तुम चाहते हो कि मैं उस चोर को, उस गुनहगार को जेल से छुड़ा दूं? यह हरगिज नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए साहब, इस सब की वजह मैं हूं। तुम? हाँ साहब, मैं उस बदनसीब गांव गंगावती का रहने वाला हूं, जहां कभी पानी बरसता है तो कभी नहीं बरसता। पानी की समस्या हल करने के लिए मैं अपने जमा किए हुए रुपए लेकर ट्यूबवेल खरीदने शहर आया। शहर पहुंचते ही मेरे सारे रुपए चोरी हो गए साहब। मैंने जान तोड़ मेहनत की वो पैसे जमा करने के लिए, लेकिन जमा नहीं कर पाया साहब। अगर 10 दिन में मैं वो ट्यूबवेल लेकर वापस गांव नहीं पहुंचा तो मेरा सारा गांव बर्बाद हो जाएगा साहब। साहब, ये बात जब मेरे दोस्त ने सुनी तो मेरे गांव को बर्बादी से बचाने के लिए उसने आपके घर पे चोरी की। मैं जानता हूं साहब, उसका तरीका पाप का था, लेकिन वो काम पुण्य का कर रहा था साहब। साहब, मेरे दोस्त को रिहा करवा दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूं साहब। देखो भैया, पूरे 10 लाख की लॉटरी लगी है। लग गई? अरे वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। शंकर भैया, ये लॉटरी जो तुम्हें लगी है ना, ये सब इस तावीज का कमाल है, सब इस तावीज का कमाल। ये लॉकेट, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है साहब। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? शंकर नारायण। जाओ बेटे, तुम्हारा दोस्त छूट जाएगा। मैं ये केस वापस ले लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं जानता हूं मेरे दोस्त कि मेरी परेशानी दूर करने के लिए तू वहां चोरी करने गया था। तूने ये नहीं सोचा मेरे दोस्त कि मेरे वजह से तू बदनाम हो जाएगा, एक चोर कहलवाएगा, और ये दुनिया। बस कर विजय, मैं पहले ही अपनी नजरों से गिर चुका हूं और मुझे नीचे मत गिरा। ये तू क्या कह रहा है यार? तू नहीं जानता मैं कितना बड़ा कसूरवार हूं, कितना बड़ा गुनहगार हूं। गुनहगार? हाँ, मैं ही वो गुनहगार हूं। आज तक एक राज, एक पाप मैंने अपने सीने में छुपा रखा। वो खुदगर्ज, वो बेरहम, वो मतलबी इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं। मैं ही वो चोर हूं जिसने तुम्हारा बैग बस स्टॉप से चुराया था। वो चोरी तूने की? हाँ, मैंने वो चोरी की थी। मैं ही वो चोर हूं, क्योंकि चोरी करना मेरा पेशा है, मेरी रोजी रोटी का जरिया है। कमीने! जाने दे इसे। बाबा, आप नहीं जानते इसने मेरे गांव वालों के साथ क्या किया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बेटे बस करो मुझे, बस करो। अरे अंकल, मैं क्या माफ करूंगा इसे तो आपका गॉड भी माफ नहीं करेगा। अरे मगर एक दोस्त तो माफ कर सकता है। अरे भाड़ में गई ऐसी दोस्ती और ऐसा दोस्त। आज से मेरा और इसका कोई लेना देना नहीं। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा। अरे विजय, अपने दोस्त को इतनी बड़ी सजा मत दे, मुझे माफ कर दे। छोड़ दे मुझे। विजय, दोस्त के लड़खड़ाते कदमों को एक दोस्त ही संभाल सकता है। विजय भैया, कोई आदमी इस दुनिया में शौक से चोर या मुजरिम नहीं बनता। गरीबी, भूख और मजबूरी उसे बना देती है। विजय, तुमने जो कुछ भी सुना वो इसका गुजरा हुआ कल था। भूल जाओ उस कल को, माफ कर दो इसे। बेटे, तेरी वजह से आज उसके अंदर एक नई अमर ने जन्म लिया है। उसे छोड़ के मत जा बेटे। हाँ विजय भैया, कहते हैं जिसे माँ बाप नहीं सुधार सकते उसे कभी कभी दोस्त सुधार दिया करते हैं। हाँ भैया, माफ कर दीजिए उन्हें। विजय, मैं वादा करता हूं आज के बाद उसी रास्ते पर चलूंगा जिस पर तू चलने को कहेगा। मैं वादा करता हूं। विजय, वो मैंने एक चोरी और भी की है, वो भी तेरे घर पर। क्या? वो राधा और मैं। अरे बोल। वो मैं और राधा। अरे क्या? वो मैं साला नहीं, तू साला, मैं बहनों की शादी कर
साहब, आप और यहां? हाँ विजय, तुम्हारे गांव के लिए मैं ट्यूबवेल ले आया हूं। मेरे गांव के लिए? हाँ, तुम्हारी जुबानी तुम्हारे गांव की कहानी सुनी तो मेरा मन भर आया, और इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज समझकर मैं साहब मैं जरूरतमंद जरूर, लेकिन इतना मजबूर नहीं कि अपने फर्ज का बोझ किसी दूसरे के कंधों पर डालूं। साहब, मुझ पे इतने बड़े एहसान का बोझ मत डालिए, ये बोझ मुझसे सहा नहीं जाएगा साहब। वाह, उस रोज तो तुम अपने गांव की तबाही पर रो रहे थे, पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पते हुए इंसानों की तस्वीर दिखा रहे थे, आंसुओं में डूबे हुए अपने गांव की कहानी सुना रहे थे। और आज जब मैं तुम्हारे उसी गांव के लिए ये ट्यूबवेल लेकर आया हूं तो तुम्हारा जमीर जाग उठा, तुम्हारे अंदर की खुददारी बाहर आकर चिल्लाने लगी। अरे मैं कौन सा दानवीर कर्ण हूं जो तुम्हें ये ट्यूबवेल दान में दे रहा हूं? अरे तुम पर ये कर्ज है, जिस दिन तुम इसे चुकाने के काबिल हो जाओगे आकर मेरा कर्ज चुका देना। सनी साहब ठीक कहते हैं, हम भी बस्ती में आपस में आटा चावल घी उधार लेते हैं ना, जब वक्त आता है वापस कर देते हैं। विजय, आजकल तो एक देश दूसरे देश से कर्ज लेता है। बेटे, चोरी करना गुनाह है, किसी को धोखा देना पाप है, उधार लेना पाप नहीं है। हाँ भैया, बाबा सही कह रहे हैं। आपके ये एहसान ने तो मुझे सर से लेकर पांव तक खरीद लिया है। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब, और सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। विजय, कर्ज तो अकेला नहीं चुकाएगा, हम दोनों साथ मिलकर चुकाएंगे। वेलकम डैडी, वेलकम।